अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सामिया इमरान ब्यूटी टेक्निक्स। आज जो हमारे पास क्लाइंट आई हैं, इन्होंने प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाना है। इनका हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी है। ये चाह रही हैं कि हेयर्स बैठ जाएं, एक स्मूथ लुक में आ जाएं। तो उसके लिए हम प्रोटीन ट्रीटमेंट करेंगे। प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आप हेयर वॉश करेंगे। प्यूरीफाइन शैम्पू के साथ हेयर वॉश करेंगे। ये प्यूरीफाइन शैम्पू हम ब्रीमोड में यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड में यूज़ कर सकते हैं। प्यूरीफाइन शैम्पू के साथ आपने हेयर्स को 2 दफ़ा वॉश करना है। जब आप हेयर को वॉश करते हैं ना, तो क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, और जो भी हम प्रोटीन ट्रीटमेंट या कोई भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कोर्टेक्स में पेनिट्रेट करना इजी होता है। प्यूरीफाइन शैम्पू आपने 2 दफ़ा लगाना है। ये क्यूटिकल्स को ओपन करता है। हमने वीडियो में आपको 1 दफ़ा दिखाया है, इसी तरीके से आपने 2 दफ़ा लगाना है। 1 दफ़ा लगा के वॉश करके अगेन लगाना है, अगेन 3-4 मिनट के लिए रखना है और फिर वॉश करना है। और आपको फील होगा कि बाल खुरदरे हो जाते हैं। जब बाल खुरदरे हो जाते हैं तो इट्स मीन कि क्यूटिकल्स ओपन हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे क्यूटिकल्स क्या हैं? क्यूटिकल्स हेयर की जो फर्स्ट लेयर है उसको क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल ओपन होते हैं। सेकंड जो लेयर है कॉर्टेक्स है, उसमें हम डिपॉजिट करते हैं कोई भी कलर या कोई भी ट्रीटमेंट हमने करना हो। जब तक हेयर वॉश हो रहे हैं, हम आपको ट्रीटमेंट की प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट यूज़ की हैं। ये तमाम प्रोडक्ट्स हमने ब्रीमोड में यूज़ की हैं। ये ब्रीमोड का शैम्पू है, प्यूरीफाइन शैम्पू, ये हमने सबसे पहले इसके साथ वॉश किया है। उसके बाद ये ब्रीमोड का नरिशिंग हेयर मास्क है। थर्ड पे हेयर सीरम है, ये भी ब्रीमोड का है। ये जो ट्रीटमेंट की पूरी किट है, ये ब्रीमोड की है। ये ऑक्सीजन सेल है, एक्टिव ऑक्सीजन सेल है। इसको ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं। ये ब्रीमोड में एक्टिव ऑक्सीजन सेल है और बालों को बहुत अच्छा रिपेयर करता है। लास्ट में बग़ैर स्ट्रेट किए आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे कि प्रोटीन ट्रीटमेंट से किस हद तक बालों में रिज़ल्ट आता है। अब ये तीनों प्रोडक्ट हमने यूज़ करनी है, मिक्स करनी है। मास्क, सीरम और ऑक्सीजन सेल, वो शैम्पू है वो ऑलरेडी हम उसकी एप्लीकेशन कर चुके हैं। करेंगे यहाँ पे आपने क्वांटिटी को ज़रा गौर से देख लेना है कि 3 स्पून मैं मास्क की ले रही हूँ। अगर 3 स्पून आपने मास्क की लेनी है तो उसमें आपने ऑक्सीजन सेल हाफ़ लेना है। यानी कि हमने 3 स्पून ली हैं, तो अब ऑक्सीजन सेल की हम 1.5 स्पून लेंगे। ये 1 स्पून हमने ऐड की और इसके बाद हम आधी स्पून ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सीरम ऐड करेंगे। सीरम तकरीबन आपने हाफ़ से ऊपर स्पून लेनी है। ये तीनों चीज़ें ऐड करते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट में। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन का तरीका भी आपको दिखाया जाएगा। क्लाइंट को सर्विस चेयर पे लेके आएंगे। यहाँ पे अब बाल वेट हैं, तो आपने बालों को 50% ड्राई करना है। जब आपके बाल 50% ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। मज़ीद आगे चल के आपको एप्लीकेशन भी दिखाते हैं। आपने नैप एरिया से स्टार्ट होना है, रूट्स को आपने छोड़ देना है। 1/2 इंच आपने रूट्स को छोड़ देना है और आपने एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पे देखें कि एप्लीकेशन आपको करके दिखाई जा रही है। ये बिल्कुल सेफ़ ट्रीटमेंट है, ग्लव्स के बगैर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करनी है, ब्लेंडिंग करनी है, और ब्लेंडिंग करने के बाद आप 3-4 स्टैंड पे जब कर लें, उसके बाद आप कॉम्ब कर सकते हैं। तमाम हेयर्स पे आपने सेम इसी तरीके से एप्लीकेशन करनी है, रूट्स पे नहीं लगाना। जब भी आप कोई ऐसी क्रीम रूट्स पे लगाते हैं जो कि हेयर्स को नरम कर, जैसे कि प्रोटीन ट्रीटमेंट है, केराटिन ट्रीटमेंट है, इन सब का यही काम है कि हेयर्स को नरिश करना, स्मूथ करना, लेंथ में जो बालों के क्यूटिकल्स ओपन होते हैं उनको क्लोज करना, फ्रिजनेस ख़त्म करना। तो जब रूट्स पे लगती है ये क्रीम, तो रूट्स नरम हो जाते हैं और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो आपने मेक श्योर कि जो भी ऐसी प्रोडक्ट है एक्सटर्नल एप्लीकेशन करनी है, रूट्स पे आपने नहीं लगानी। सम टाइम आप लोग यही गलती करते हैं कि आप प्रोडक्ट रूट्स में भी लगा लेते हैं, जिससे बाद में क्लाइंट को सफ़र करना पड़ता है, उनके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी काम करें, अव्वल तो हेयर्स का काम बहुत टेक्निकल वर्क होता है। आप इसको प्रॉपर सीखें और सीखने के बाद करें। बहुत सी छोटी-छोटी थ्योरीज़ होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों के नॉलेज में नहीं होती। ये जस्ट वीडियोज़ देख के आप नहीं कर सकते। वीडियोज़ में सम टाइम हर चीज़ नहीं गाइड कर सकता। मेरी कोशिश होती है कि जो पॉइंट मेरे ज़हन में आते हैं मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती हूँ। लेकिन फिर भी हेयर्स का काम करने से पहले आप किसी भी इंस्टीट्यूट से इसको प्रॉपर सीखें और फिर करें। अब यहाँ पे तमाम हेयर्स पे एप्लीकेशन हो गई है। एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप बालों को कॉम्ब करें, अच्छे से कॉम्ब करके, ताकि हर एक हेयर्स तक पेनिट्रेशन हो जाए प्रोटीन ट्रीटमेंट की। उसके बाद आप आधे घंटे के लिए रखेंगे और शावर कैप पहना देंगे। आधे घंटा जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्लाइंट को आप वॉश यूनिट पे लेके आएंगे और सिंपल वाटर के साथ वॉश करेंगे। कोई हमने शैम्पू नहीं लगाना, मास्क नहीं लगाना, कंडीशनर कुछ भी नहीं लगाना।
आपने सिंपल पानी के साथ जो प्रोडक्ट आपने लगाई थी उसको अच्छे तरीके से रिंस करेंगे और रिंस करने के बाद फिर आप क्लाइंट को सर्विस चेयर पे लेके आएंगे, टॉवल ड्राई अच्छे से करेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद 100% बालों को ड्राई करेंगे, ड्रायर के साथ 100% ड्राई करेंगे। यहाँ पे देखें कि ड्राई करने के बाद की ये लुक है। अब स्ट्रेट तो आप करली बाल भी कर लेंगे तो वो आपके सही लगेंगे, लेकिन मैं असल में आपको दिखाना चाह रही हूँ कि प्रोटीन ट्रीटमेंट का ये रिज़ल्ट है। प्रोटीन ट्रीटमेंट का स्ट्रेटनिंग के साथ कोई तलक नहीं होता, ये जस्ट बालों को नरिश और स्मूथ करती है और तकरीबन 1 माह तक इसका रिज़ल्ट रहता है, 1 से 1.5 माह तक रिज़ल्ट रहता है। उसके बाद प्रोटीन ट्रीटमेंट आप अगेन रिपीट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये हमने स्ट्रेट किए हैं, क्योंकि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपको एक दफ़ा काम कंप्लीट करना होता है और इसमें स्ट्रेटनिंग शामिल होती है, लेकिन आपको ये क्लाइंट को दिखा देना है कि आपका एक्चुअल रिज़ल्ट ये है। हम स्ट्रेट कर रहे हैं, ये वाला रिज़ल्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअल जब भी आप वॉश करेंगी तो आपका रिज़ल्ट ये होगा। क्लाइंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी थे और अब बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए थे। उनको रिज़ल्ट दिखाया था, वो ये कह रही थी कि इसके साथ तो मेरे बालों में वेव भी बहुत कम हो गया है, लेकिन हम वेव्स की गारंटी नहीं देते कि वेव्स ख़त्म हो जाता है। ये कई बालों का टेक्सचर ऐसा होता है कि प्रोटीन ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा वर्क करता है कुछ हेयर्स पे। वैसे तो ब्राज़ीलियन ट्रीटमेंट के साथ बाल 100% स्ट्रेट हो जाते हैं। ये तकरीबन 8 माह पहले हमसे वो ट्रीटमेंट लेकर गई थी और वो ट्रीटमेंट 6 मंथ स्टे करता है, तो वो बड़ी सेटिस्फाई थी और अभी कह रही थी कि मुझे प्रोटीन ट्रीटमेंट करना है, इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ब्राज़ीलियन ट्रीटमेंट करवाएंगी। तो ये चीज़ आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो ब्राज़ीलियन ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बालों को स्ट्रेटनिंग लुक देते हैं, वेव ख़त्म करते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होता है इसका स्ट्रेटनिंग के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होता। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्रोटीन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।